आज हम कुछ टेस्ट करने वाले हैं। यस, बिल्कुल टेस्ट करेंगे कि एक फीमेल की बॉडी को खुद ही वो टेस्ट कर सकती है एंड जान सकती है कि वो फर्टाइल है या इनफर्टाइल है, उसकी फर्टिलिटी कैसी जा रही है। सो आप सभी क्यूरियस होंगे इस चीज को जानने के लिए, समझने के लिए। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, कोई सामान नहीं चाहिए, जस्ट यू हैव टू एग्जामिन योर बॉडी। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। आज के इस वीडियो में हम महिला की फर्टिलिटी टेस्टिंग करेंगे, उनके सर्वाइकल म्यूकस डिस्चार्ज बेस्ड। तो स्टडीज क्या कहती है, जो शरीर की बायोलॉजी है, जो हार्मोन्स हैं, वो क्या कहते हैं, क्योंकि ये जो आज मैं आपको समझा रही हूँ टोटली हार्मोन बेस्ड है। अगर आपके हार्मोन्स ठीक हैं देन आपको सारे पॉजिटिव साइन मिलेंगे एंड यू कैन कंसीव। तो देखते हैं, 3 आपको चीजें टेस्ट करनी है। आपके जो पीरियड डेज होते हैं उनको अगर आप हटा दें तो पीरियड्स के बाद 10वें 12वें दिन से लगाकर अगर आप देखें तो आपको अगर थिक मिल्की वाइट कलर का, क्रीमिश कलर का डिस्चार्ज आता है देन आपके हार्मोन सही जा रहे हैं। लेकिन यही डिस्चार्ज अगली कुछ दिनों में 13, 14 दिन, 15 दिन के आसपास अगर पानी जैसा पतला हो जाता है, स्ट्रेची हो जाता है, जैसे कि कच्चे अंडे का सफेद हिस्सा अगर आप इस तरीके से करें तो कैसे एक लाइन बनती है दोनों उंगलियों के बीच में, बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेची, एकदम क्लियर, स्लिपरी हो जाता है, देन ये बताता है कि बॉडी में एलएच का स्तर बढ़ गया है, एस्ट्रोजन पीक पर है एंड ओव्यूलेशन टाइम आ गया है। और कुछ ही 3, 4 दिन, 5 दिन का फेज होता है, कई लोगों में लंबा भी होता है और ये उनके हार्मोन पे डिपेंड करता है। फर्टिलिटी हार्मोन ही नहीं, बॉडी के दूसरे हार्मोन्स पर भी डिपेंड करता है। स्ट्रेस एक्सपोजर कैसा है, इसके अलावा बॉडी की एसिड लेवल कैसा है, एसिडिटी तो नहीं है बॉडी के अंदर, इसके अलावा थायराइड कंडीशन पर भी डिपेंड करता है, वेट पर भी डिपेंड करता है, तो इसका ही फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। न्यूट्रिशन लेवल तो सबसे फंडामेंटल है जिस पर ये डिपेंड करता है। तो अगर 13 से 15 दिन के बीच में अगर आपको क्लियर, स्ट्रेची, वाटरी डिस्चार्ज फील होता है जिसमें कोई रंग नहीं है, देन यू आर फर्टाइल, वो आपका फर्टाइल फेज होता है। कई बार ऐसा होता है फीमेल्स को वाटरी डिस्चार्ज तो फील नहीं होता, क्योंकि हो सकता है वो कम मात्रा में बना हो, लेकिन उनको अपने निचले अंगों में गीलापन हल्का सा या फिर सॉफ्टनेस महसूस होती है। यह भी एक लक्षण है कि आप फर्टाइल हैं, आपकी मंथली साइकिल बिल्कुल सही जा रही है। लेकिन अगले कुछ ही दिनों में अगर ये टर्न हो जाता है वापस से थिक वाइट डिस्चार्ज में, देन ये इंडिकेशन होता है ऑनसेट ऑफ पीरियड्स का। कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जब एक महिला को गर्भ रुक जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो ये डिस्चार्ज धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन पीरियड्स के जस्ट पहले इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। डेट मिस हो जाने के बाद इसकी मात्रा बढ़ती, कई बार हल्का ब्राउनिश डिस्चार्ज भी महसूस हो सकता है म्यूकस के साथ में। तो ये सारी चीज़ें इम्प्लांटेशन सिम्टम होती है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स आने वाले हैं, आपकी साइकिल बिल्कुल सही है, रेगुलर है, पीरियड से जस्ट पहले ऑनसेट ऑफ पीरियड एक इंडिकेशन, एक साइन के तौर पर वापस से वो थिक क्रीमी वाइट डिस्चार्ज आपको महसूस होता है। तो अगर ये 3 पैटर्न में आपको मंथली डिस्चार्ज अपनी बॉडी में फील होता है, ऑब्जर्व करती होंगी आप, तो आप फर्टाइल हैं, आपके हार्मोन्स बैलेंस्ड है। अगर नहीं है तो डाइट और एक्सरसाइज एक ऐसी अचूक चीज है कि आपकी हर प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, अदर देन कुछ सर्जिकल या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो। सो आप मेरी वीडियोस फॉलो करें, डाइट एक्सरसाइज की वीडियोस को देखें, फॉलो करें, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।